नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी की उम्मीदवार युवा नेता, धाकड़ नेता रितु सिंह जी अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस बार उन्होंने मायावती जी को लेकर दोस्तों एक चौंकाने वाला बयान दिया है, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो लोग रितु सिंह जी को नहीं जानते हैं पहले जान लीजिए, जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रितु सिंह प्रोफेसर हैं, दलित समाज से आती हैं। हालांकि इनकी जो नौकरी थी वो चली गई और नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में संघर्ष भी किया। कई दिनों तक इन्होंने धरना किया, आंदोलन किया, बात नहीं बनी। आखिरकार बहन जी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से रितु सिंह को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद इन्होंने प्रचार किया। वो वीडियो भी आपने देखा होगा जब रितु सिंह जी ने मनीष तिवारी के साथ 1-to-1 डिबेट करने के लिए कहा था। यहाँ तक कि बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन को भी डिबेट करने के लिए चैलेंज कर दिया था कि आइए आप लोग हमारे साथ डिबेट करिए, हमारे साथ चर्चा करिए। आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिया आप लोगों ने जनता को, जनता आपको वोट क्यों दे। ये वीडियो मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मनीष तिवारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान रितु सिंह ने मनीष तिवारी को घेर लिया था और कहा था पहले आप बताइए कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है या ठगबंधन किया है। दोस्तों, नतीजे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नतीजा, चंडीगढ़ का नतीजा आप देखिए, जहां पर मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन मार्जिन पर ज़रा नज़र दौड़ाइए। मार्जिन देखिए, महज 2500 वोटों से मनीष तिवारी ने ये जीत हासिल की थी। मनीष तिवारी को यहाँ 2,16,657 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के संजय टंडन को 2,14,153 वोट मिले थे। तो फासला जो है 2504 वोटों का है। वहीं दोस्तों रितु सिंह जी को देखिए, उन्होंने 6,708 वोट हासिल किया था। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखिए, इन आंकड़ों से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। यहाँ पर देखा जाए तो रितु सिंह जी की वजह से मनीष तिवारी जीत गए, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन इस समय बीएसपी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ एक नैरेटिव उत्तर प्रदेश में गढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 16 सीटों पर बसपा ने भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी और मायावती जो हैं, बीएसपी जो है वो बीजेपी की एजेंट हैं, वो बीजेपी से डर रही हैं, बीजेपी के दबाव में आ रही हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों इस बीच एक और बड़ा खुलासा डॉक्टर रितु सिंह ने कर दिया है। डॉक्टर रितु सिंह ने मायावती जी के व्यक्तित्व को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देश की बड़ी नेता को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि टीवी या अखबार मिलकर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि टीवी अखबारों ने अपनी भूमिका को सीमित कर लिया है। सत्ता सरकार से सवाल करने के बजाय टीवी अखबार सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की चाटुकारिता कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं बिना देर किए रितु सिंह ने मायावती जी को लेकर क्या बयान दिया और किस तरीके से टीवी अखबार पर जमकर हमला बोला। जरा ये वीडियो देखिए। एक बार भी टीवी अखबार ने ना ही दिखाया, ना ही अखबारों ने उन लीडर्स के बारे में छापा। सिर्फ और सिर्फ साजिश के चलते एक बड़ी दलित नेता को खत्म करने की कोशिश की गई। एक बड़ी दलित नेता जिसका एक बड़ा चेहरा, जो दलित आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ इस मीडिया ने चुनाव के नतीजों के बाद उसको खत्म करने की साजिश रची। यहाँ पर रितु सिंह जी साफ तौर पर कह रही हैं कि मायावती जी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और ये मिलजुल कर टीवी अखबार कर रहे हैं। कोई भी इंटरव्यूज नहीं दिखाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा बसपा के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज नहीं हुए, मायावती जी का इंटरव्यू नहीं हुआ, आकाश आनंद इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन बहुत सीमित इंटरव्यू हुआ। तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित करा रही हैं, बहुजनों का ध्यान आकर्षित करा रही हैं रितु सिंह कि बहुजन अपने हक अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं इस तरफ भी ध्यान दें। जो टीवी अखबार देख रहे हैं, टीवी अखबार देखना छोड़ें,
क्योंकि दोस्तों जब तक इनका बायकॉट नहीं होगा, जब तक इन्हें देखना नहीं छोड़ेंगे आप, तब तक ये लोग आपके नेता को टोटी चोर कहेंगे, आपके नेता को पप्पू कहेंगे, आपके नेता को कहेंगे कि ये तो दौलत की बेटी हैं। इस तरीके से दोस्तों एक नैरेटिव टीवी अखबार लगातार गढ़ रहे हैं। ना तो ये अखिलेश यादव का फोटो छापेंगे फ्रंट पर, ना मायावती जी की फ़ोटो फ्रंट पर छापेंगे, ना राहुल गांधी की फ़ोटो फ्रंट पर छापेंगे। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो हक अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, दोस्तों उनकी फ़ोटो या उनका इंटरव्यू टीवी से गायब है। तो ख़ास तौर से मायावती जी को लेकर दोस्तों यहाँ पर चिंता जाहिर की है और एक बड़ा खुलासा किया है रितु सिंह ने कि मायावती जी को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है और मायावती जी को जिस तरीके से शून्य किया गया उसमें टीवी मीडिया अखबार की बहुत बड़ी भूमिका है। टीवी अखबारों ने जानबूझकर मायावती जी को बदनाम किया और जानबूझकर उन्हें कम आंका गया, उनका आकलन सही तरीके से नहीं किया गया। ये दोस्तों भयंकर बड़ा आरोप रितु सिंह ने टीवी अखबारों पर लगाया है। कई लोग दोस्तों ये बात कह रहे हैं, सिर्फ रितु सिंह जी नहीं कह रहे हैं, कई लोग आज ये कह रहे हैं कि जो टीवी मीडिया है अपनी भूमिका से, अपने काम से भटक गया है। वो दिन रात सत्ता की चकारी चाटुकारिता कर रहा है, वो जनता के हक अधिकारों की बात नहीं करता है, वो बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं उठाता है, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रामराज्य है। वो टीवी पर ऐसे पेश करेगा जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कौन आंदोलन कर रहा है, किस लिए आंदोलन कर रहा है, वैलिड है नहीं वैलिड है, इसको लेकर आज तक टीवी में दोस्तों कोई भी डिबेट नहीं हुई। और ख़ास तौर से मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी को उस तरह से दोस्तों टीवी अखबारों ने वाकई नहीं दिखाया जिस तरीके से उनको दिखाया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की आलोचना ही की गई कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, दौलत की बेटी हैं, बीएसपी शून्य शून्य कर लाएगी। जब भी दोस्तों एग्जिट पोल आए, नतीजे आए तो बीएसपी को शून्य किया गया। माना दोस्तों मैंने कि बीएसपी शून्य लेकर आई है, लेकिन जब आप नैरेटिव गढ़ देते हैं किसी के लिए तो एक साइकोलॉजिकल माहौल बन जाता है। और बसपा के साथ इस चुनाव में ये हुआ, एक फैक्टर था जहां पर मीडिया ने नकारात्मक रिपोर्टिंग की और उसका भयंकर नुकसान बीएसपी को हुआ। आने वाले दिनों में अगर ये जारी रहा तो बीएसपी के लिए और ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, मीडिया को गिरफ्त में लेना शुरू किया। और मीडिया आज देखिए किस तरह मीडिया बन गया है। जो मीडिया पहले सत्ता सरकार से सवाल कर रहा था, आज वो कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज वो विपक्ष से ही सवाल कर रहा है कि विपक्ष ने ये काम खराब कर दिया, 70 सालों में देश बर्बाद कर दिया, मायावती जी ने यूपी को बर्बाद कर दिया, अखिलेश यादव ने यूपी को बर्बाद कर दिया। इस तरह की नैरेटिव गढ़ी जा रही है। लेकिन योगी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है मीडिया कि योगी जी यूपी के लोगों को रोज़गार दीजिए, बेरोज़गारी है, बुलडोज़र गलत है, बुलडोज़र नीति सही नहीं है। तो बुलडोज़र नीति को मीडिया जब प्रमोट कर रहा है तो योगी जी भी कहेंगे ठीक है भैया, मीडिया तो लोकतंत्र की आँख नाक कान है। तो वो अगर कहेगा कि बुलडोज़र नीति सही है, बुलडोज़र बाबा कहेगा, तो योगी जी काहे नहीं बुलडोज़र चलाएंगे। तो दोस्तों मीडिया कहीं ना कहीं सरकारों को भी प्रेरित कर रहा है। सरकारें गलत करती हैं, उसे अच्छा बताता है तो सरकारों को भी लगता है भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और विपक्ष अच्छा करता है और उसे गलत आकलन किया जाता है तो विपक्ष भी कहता है हमने तो गलत कर दिया। लेकिन दोस्तों मीडिया की छवि अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, लोग मीडिया की चालाकी समझ रहे हैं। मीडिया जिस तरीके से साजिश रच रहा है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। हम जैसे लोग अभी भी जिंदा हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए दोस्तों हम लोग जिंदा हैं। हमारा ये मंच जिंदा है, जहाँ कहीं भी आवाज़ उठेगी सबसे पहले आपको इस मंच पर सुनाई देगी। और बहुजन की बेटी ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया, रितु सिंह जी जिस तरीके से संघर्ष कर रही हैं ज़मीन पर, जिस तरीके से उन्होंने दोस्तों चिंता जाहिर की है मायावती जी को लेकर, इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। क्योंकि रितु सिंह जी बोलती हैं तो ठोक के, ताल ठोक के बोलती हैं और खरी खरी बोलती हैं। उन्होंने मीडिया को निशाने पर लिया है तो जाहिर तौर पर वो सही ही कह रही हैं और उनकी बातों में दम भी लग रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके, उनका चरित्र हनन करके एक विशेष पार्टी को मीडिया फ़ायदा पहुंचाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी जागने का वक्त है। अगर आप लोग लगातार टीवी अखबार देखते पढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं, आपके नेता गायब हो जाएंगे स्क्रीन से हमेशा के लिए। और धीरे धीरे गायब भी हो गए, लोगों ने दिखाना बंद कर दिया है।
सत्ता में रहेंगे तो थोड़ा बहुत दिखा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी जी की फ़ोटो चमक रही है टीवी अखबारों में, तो इसे भी देखिए। मोदी योगी से कोई भी सवाल आज का पत्रकार नहीं कर रहा है। अगर सोशल मीडिया के पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो टीवी मीडिया के जो पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उन्होंने दोस्तों आंखों पर पट्टी बांध ली है और सिर्फ चरण वंदना कर रहे हैं, सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जिस तरीके से रितु सिंह ने चिंता जाहिर की है, जिस तरीके से मायावती जी को लेकर बड़ा खुलासा किया है, रितु सिंह जी की बातों को लेकर दोस्तों आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।